दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद थामा। देखिए दोस्तों, मानसून भी दक्षिणी राज्यों पर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन दक्षिणी राज्यों से पहले मानसून पूर्वोत्तर राज्यों से बिहार से होता हुआ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर पहुंचता है। लेकिन पूर्वी राज्यों पर मानसून जहां का तहां ही 31 मई पर जहां पर आ गया था, वहां का वहां ही वो रुका हुआ है। उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आपको थोड़ा मौसमी सिस्टम के बारे में बता दें तो देखिए दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर यहाँ पर एक नया WD आने वाला है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो वो WD यहाँ पर पहुँच जाए। उसके कारण एक सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के भागों पर बनने वाला है, जिसकी वजह से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हैं ये जो है इफेक्टेड हो जाएंगे, यानी कि कई भागों पर यहाँ पर मॉइस्चर अधिक बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से इन भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। और ये बादल दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदरूनी भागों की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, जिसकी वजह से लखनऊ से के आसपास के भागों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन सकती हैं। और जो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के आसपास के भाग हैं, यहाँ पर पहले से ही कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वे देखने को मिल रही है, क्योंकि जो नेपाल के थ्रू मॉइस्चर है वो कुछ यहाँ पर पहुँच रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वे नजर आ रही है। तो 5 जून में उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर आंधी, तेज हवाएं या मेघ गर्जना बारिश होने की संभावना जो है वे हमें नजर आ रही है। तो आइए पहले मानसून पर थोड़ी नज़र डाल लें कि किस तरह से मानसून जो है आया हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, तो देखिए दक्षिणी राज्यों पर मानसून 4 जून में हम बोल सकते हैं कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भागों पर पहुँच चुका है। लेकिन यहाँ से मानसून उत्तर प्रदेश के भागों पर बाद में आता है, पहले पूर्वी राज्यों से आता है। तो 31 मई में ये मानसून भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को कवर कर सिक्किम तक पहुंच गया था। लेकिन समस्या यह है कि ये 31 मई से जहां का तहां ही मानसून 4 जून आज हो चुके हैं, जहां का तहां ही रुका हुआ है। दक्षिणी राज्यों पर रोज आगे बढ़ रहा है, लेकिन पूर्वी राज्यों पर आगे ये नहीं बढ़ रहा है। अब जो आगे इसकी बढ़ने की संभावनाएं हैं पूर्वी राज्यों पर, तो वो लगभग दोस्तों हम बोल सकते हैं कि लगभग 8-9 जून के आसपास या 7 से हम बोल सकते हैं कि 9 जून के आसपास ये मानसून पूर्वी राज्यों पर भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर दोस्तों एक और मौसमी सिस्टम बनेगा और वो सिस्टम इसको आगे की तरफ जो है पुश करेगा और ये मानसून फिर बिहार, झारखंड के भागों से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा। तो तब जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून एंटर होगा और बारिश जो है कई भागों पर जो है अच्छी होने की संभावनाएं हैं। और आपको ये बता दें कि इस समय दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों पर जब से मानसून आया है लगातार वहां पर बारिश चल रही है। काफी अच्छी बारिश जो है मानसून वहां पर कर रहा है। तो संभावना ये है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी राज्यों से होता हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक भी जब मानसून आएगा तो बारिश अच्छी ही होने की संभावना इस मानसून से अब की बार जताई जा रही है। तो जैसे भी अपडेट इसके बारे में दोस्तों आते रहेंगे, आप सभी को हम बताते रहेंगे। तो फिलहाल देखते हैं, चलते हैं 5 जून की वेदर रिपोर्ट पर और देखते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो देखिए 5 जून में जैसा कि देखे आप भी देख पा रहे हैं, पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ आ चुका होगा। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के देखिए सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती तक और इधर मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, हापुड़, अलीगढ़ से बदायूं के आसपास के भागों पर और लखनऊ, कानपुर देहात तक, अयोध्या तक हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक, यानी कि पहले वे बादल यहाँ पर आएंगे और यहाँ से धीरे धीरे वे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ भागों पर बादल दिखेंगे, कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। जरूरी नहीं है कि इन बताए गए जिलों पर सभी पर बारिश हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ जिलों पर बादल ही आकर या कुछ तेज हवा के झोंके चलकर ही रह जाएंगे, लेकिन कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश भी होने की संभावना है। और आपको मैं बताऊं अगर दोस्तों, तो कल की बात है ये, कल रात्रि के तकरीबन 9:30-10 बजे की बात है। तो मेरे यहाँ पर बागपत जिले का मैं रहने वाला हूँ, तो उस कुछ बागपत जिले में बारिश भी हुई है, लेकिन फिलहाल मेरे यहाँ पर मेरे
लेफ्ट साइड पर भी गरज चमक के साथ बारिश हुई और मेरे राइट साइड पर भी गरज चमक के साथ बारिश हुई, लेकिन मेरे यहाँ पर बारिश नहीं हुई। गरज चमक हुई, तेज हवाएं चली, लेकिन बारिश की जो है वो नहीं देखने को मिली। जबकि जो मुझे रिपोर्ट मिली वो ये मिली कि जो मेरे से लेफ्ट साइड की तरफ, दिल्ली की तरफ के जो भाग हैं वहाँ पर भी बारिश हुई, मेरे से राइट तरफ के जो भाग हैं वहाँ पर भी कई भागों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली। बस सिर्फ मेरा ही हिस्सा ऐसा रह गया जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिली। तो इस तरह की भी मतलब परिस्थितियाँ बन जाती है, जबकि संभावना काफ़ी थी कि मेरे यहाँ पर भी बारिश होगी, लेकिन इस तरह की भी मतलब मौसमी सिस्टम में फेरबदलाव इस तरह भी हो जाते हैं कि बारिश की गतिविधियाँ नहीं हो पाती। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बारिश जो है इन भागों पर, जरूरी नहीं है कि सभी भागों पर हो, कुछ पर होने की संभावनाएं बन सकती है। इधर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के भागों पर भी संभावनाएं जो हैं वे यहाँ पर होने की संभावनाएं जो है कुछ इलाकों पर बारिश की हो सकती हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। बात करें दोस्तों यहाँ पर आने वाली हम 6 जून की, तो देखिए 6 जून में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग इफेक्टेड रहेंगे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, यानी कि बादल देखने को मिलेंगे और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं के साथ शाम के समय देर रात्रि में मेघ गर्जना बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इसके आसार काफ़ी कम रहेंगे। यहाँ पर बात करें दोस्तों 7 जून की, तो 7 जून में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है और 8 जून में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस तरह से जो अपडेट है वे चेंज होते रहते हैं और उनमें फेरबदलाव होते रहते हैं। तो इस तरह से संभावनाएं फिलहाल, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं, 9 जून से उत्तर प्रदेश का मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन 9-10 जून में फिर से बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। तो जैसे जैसे होगा हम अपडेट आप सभी को देते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।